स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने सेल्समैनशिप ये पॉइंट कवर किया था। अभी के लेक्चर में हम लोग अभी कवर करेंगे मर्केंटाइल एजेंट। अभी मर्केंटाइल एजेंट मतलब जो लोग गुड्स सेल करने में हेल्प करते हैं उनको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। तो इधर लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर अनेबल टू हैव कॉन्टैक्ट as consumers are spread over vast area. Mercantile agent remove this difficulty of personal contract. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक, तब कस्टमर जो होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले रहते हैं। तो ये जो काम है उनकी दूरी कम करने का, ये काम मर्केंटाइल एजेंट करता है। मर्केंटाइल एजेंट्स आर इंटरमीडियरीज हु फॉर्म अ लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ये एक लिंक बनाता है बायर और सेलर के बीच में। दे डू नॉट कैरी बिजनेस इन देयर ओन नेम, वो खुद के नाम से बिजनेस नहीं चलाते। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मर्केंटाइल एजेंट सच एज ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, ऑक्शनर्स, अंडर राइटर्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये मर्केंटाइल एजेंट के टाइप है। कोई ब्रोकर्स रहते हैं जो शेयर मार्केट में दिखते हैं, कोई कमीशन एजेंट रहते हैं, ऑक्शनर्स जो रहते हैं लीलाव करते हैं, अंडर राइटर्स जो शेयर्स बेचने का काम करते हैं, फिर इंश्योरर्स रहते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं। तो ये सब मर्केंटाइल एजेंट है। अभी अगला पॉइंट है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस इज यूजफुल टू द सोसाइटी इन जनरल and the business firms and consumers in particular as it create utilities। तो बिजनेस जो है ये सोसाइटी मतलब पब्लिक के लिए इसेंशियल है, और बिजनेस फर्म जो बिजनेस कर रही है और कंज्यूमर्स लोगों के लिए जिनके लिए यूटिलिटीज वो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेट अस सी द बेनिफिट इट ऑफर्स टू वेरियस ग्रुप। अलग अलग ग्रुप को कौन से बेनिफिट्स वो देती है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, बिजनेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बिजनेस फर्म। सबसे पहला बिजनेस फर्म को बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। द मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटर्स, ट्रेडर्स एंड इवन सर्विस प्रोवाइडर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस। मतलब ये जो लोग हैं, मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटर जो सेलिंग करते हैं, ट्रेडर जो परचेस करते हैं और सेल करते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स। अभी क्या क्या उनका इम्पोर्टेंस है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब पूरा करना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा करती है। बिजनेस हेल्प्स द फर्म टू अचीव इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस मदद करता है उनके फर्म के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने के लिए। इट क्रिएट्स यूटिलिटी बाय क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला तो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों के लिए बना के एक यूटिलिटी क्रिएट करता है। दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम बाय द पीपल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। अभी ये जो गुड्स और सर्विसेज है ये लोग कंज्यूम करते हैं उनके वांट और नीड सेटिस्फाई करने के लिए। दस विथ इंक्रीज सेल्स फर्म्स कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव लाइक इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो सेल्स बढ़ने से फर्म के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे सेल्स बढ़ते हैं या प्रॉफिट बढ़ता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। Beside earning profit, firms are able to achieve it other objective such as increase in market share, growth and expansion, creating goodwill etc. और भी कई ऑब्जेक्टिव्स है जो बिजनेस अचीव कर सकता है, जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना या एक्सपेंशन और ग्रोथ करना, गुडविल क्रिएट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस अचीव करके देता है। बस में नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हम अपना नॉलेज और स्किल भी बिजनेस से बढ़ाते हैं। मैनेजिंग बिजनेस, इंटरेक्टिंग विद पीपल
ट्राई टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स एक्सेट्रा। तो बिजनेस मैनेज करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इससे हम लोग नए मेथड्स और टेक्निक्स सीखते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का नॉलेज और स्किल बढ़ जाता है। द अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म इम्प्रूव्स। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल बिजनेस इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हेल्दी एंड साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड एक्सपैंड इट्स एक्टिविटीज। तो एक अच्छा बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसका एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। द फर्म कैन इंट्रोड्यूस न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड एक्सपैंड इन एक्टिविटीज़। तो फर्म क्या कर सकती है, नया और अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ सकती है और उससे उनकी एक्टिविटीज़ वो बढ़ा सकती है। फर्म कैन ऑल्सो expand its market area of market operations। तो मार्केट भी फर्म अपना बढ़ा सकती है। मार्केट एक्सपेंशन कैन राइट फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल। अब ये जो मार्केट हो सकता है ये लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Business undertakes marketing research and product research activities regularly for the purpose of product development। तो बिजनेस कौन से एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है, मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी, प्रोडक्ट रिसर्च एक्टिविटी, और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करता है। ड्यू टू दिच रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फर्म्स आर एबल टू इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेटिव एंड बेटर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो उससे क्या होता है, फर्म नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आती है। दस एडवांस प्रोडक्ट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स एज वेल एज द बिजनेस फर्म। तो ये रीज़न के वजह से कंज्यूमर्स को, ये रीज़न के वजह से कंज्यूमर्स और बिजनेस फर्म को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव रिलेशंस। साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस इम्प्रूव रिलेशंस ऑफ अ फर्म विथ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक अच्छी बिजनेस की प्रैक्टिस मेंटेन रखना, उससे क्या होता है, रिलेशंस इम्प्रूव होता है, फर्म के बीच में, फर्म और सोसाइटी के बीच में रिलेशन इम्प्रूव होते हैं। बिजनेस फर्म नीड्स टू मेंटेन गुड रिलेशन with dealers, suppliers, customer, government authorities, media people and society in general। बिजनेस फर्म क्या करता है, रिलेशन अच्छे मेंटेन करता है डीलर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मीडिया पीपल और सोसाइटी के बीच में। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंड अपॉन बिजनेस रिलेशन विद द स्टेक होल्डर्स। अभी बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस ये बिजनेस रिलेशन जो स्टेक होल्डर्स के साथ टिका हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब में नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट इमेज। अभी बिजनेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एंड इम्प्रूव कॉरपोरेट इमेज इन द मार्केट। तो बिजनेस मदद करता है और ऑर्गेनाइजेशन को उनकी कॉरपोरेट इमेज क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में मदद करता है। Business can create a good reputation about itself in the mind of employees, shareholders, investors, consumers, government and general public। तो बिजनेस एक अच्छा रेपुटेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है। कॉरपोरेट इमेज इज़ वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन as it enhances marketing, financial and social value of a firm। कॉरपोरेट इमेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि
वो फर्म की मार्केटिंग, फाइनेंशियल और सोशल वैल्यू को बढ़ाता है। कॉरपोरेट इमेज हेल्प्स द फॉर्म हेल्प्स द फॉर्म्स हेल्प द फर्म्स है वो फॉर्म्स में हेल्प द फर्म्स फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। कॉरपोरेट इमेज एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब है कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। रिसोर्सेज आर बेसिक इनपुट विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए रिसोर्स जो है ये बेसिक इनपुट है जिधर से गुड्स और सर्विसेज बनती है। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनका सप्लाई लिमिटेड है। हैंस इट शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट इट विल एंश्योर मिनिमम यूज़ एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अपने को इस तरह यूज़ करना है कि उनका यूज़ कम करना है और आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अपने को मिलना चाहिए। इन अचीविंग इट गोल बिजनेस एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग इट इन मोस्ट प्रॉफिटेबल एरिया। तो ये कैसे अचीव करता है कि जो रिसोर्सेस है उनको प्रॉफिटेबल एरिया में वो यूटिलाइज करता है। साउंड बिजनेस प्रैक्टिस इनेबल अ फर्म टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो एक अच्छी प्रैक्टिस बिजनेस की अपने को मदद करती है ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर ऑफ इंक्रीजिंग इट्स शेयर इन मार्केट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर करता है कि उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। इंक्रीज इन मार्केट शेयर ब्रिंग्स इन मोर प्रॉफिट, मोर रिस्पेक्ट, बेटर इमेज एंड इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू बढ़ने से क्या होता है अपना प्रॉफिट बढ़ता है, रिस्पेक्ट मिलने लगता है, एक अच्छी इमेज मार्केट में क्रिएट होती है और शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। देन साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस एनेबल अ फर्म टू इंक्रीज इन मार्केट शेयर एंड क्रिएट मोर गुडविल इन द मार्केट। तो एक अच्छी बिजनेस की प्रैक्टिस से क्या होता है अपना मार्केट शेयर बढ़ता है और मार्केट में अपना गुडविल भी बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। हर एक बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटीज होती है। मतलब रिस्क ऐसी कि अपना माल बिके या ना बिके, अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय बिजनेसमैन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अ बिजनेस फर्म एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जो है एक रिवॉर्ड है जो भी रिस्क लिया है बिजनेस में उसका, और ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के वजह से ही बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट प्ले एंड रोल ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट डन बाय बिजनेसमैन। तो प्रॉफिट क्या करती है एक रोल प्ले करती है जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर रिटर्न कमाने की। फिर अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है बिजनेस का। बिजनेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल बिजनेस प्ले करता है। फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर के सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी नाउअडेज कंपटीशन हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। टू फेस दिस कंपटीशन फर्म्स ट्राई टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंपटीशन बढ़ने से फर्म क्या करती है
हर एक एफर्ट्स लेती है जिससे वो कंपनी का ये गुड्स की क्वालिटी, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव कर सके। बिजनेस फर्म टेक्स अवेलेबल क्वालिटी, मेक अवेलेबल क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय कंज्यूमर्स। तो बिजनेस क्या करता है कि जो लोगों को गुड्स चाहिए, जिस क्वालिटी के गुड चाहिए वो अवेलेबल करके देता है। बिजनेस रिक्वायर बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो जो लोग प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, मतलब कंफर्म है कि वो अपने से गुड्स परचेज करने वाले हैं, तो उनके लिए अच्छे क्वालिटी को गुड्स और सर्विसेज बना के देता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रीजनेबल प्राइस। टुडेज मार्केट इज़ अ कंज्यूमर्स मार्केट। आज का जो मार्केट है वो कस्टमर लोगों का मार्केट या कंज्यूमर लोगों का मार्केट है, जिधर हम लोग बोलते हैं बायर इज़ अ किंग, वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट। तो उधर क्या है, सप्लाई अपने पास ज़्यादा है, डिमांड कम है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, बिजनेस फर्म ऑफर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। मतलब कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस क्वालिटी गुड्स लोगों को ऑफर करता है और उनकी प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है। दे ट्राई टू ऑफर वैल्यू ऑफ मनी, मतलब वो जो बिजनेस फर्म्स है लोगों को एक मनी की वैल्यू देने की कोशिश करता है। बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट राइट प्राइस। एक राइट प्राइस पे बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। हर एक बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करने का है। इट ट्राइज टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स एट लो कॉस्ट। तो हर एक बिजनेस क्या करता है, फैसिलिटीज और सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करता है एक लो कॉस्ट में। द सर्विसेज लाइक आफ्टर सेल सर्विस, फ्री होम डिलीवरी, एक्सटेंडेड वारंटीज, sale on installment basis, zero rate of interest etc. are provided by the business firms। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फ्री होम डिलीवरी है या वारंटी बढ़ा के देता है, फिर इंस्टॉलमेंट में बेचता है, बाद में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो लगाता है। तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस अपना कस्टमर्स बढ़ाने के लिए। तो ड्यू टू दिस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज कस्टमर्स आर बेनिफिट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न बिजनेस हैज़ बिकम कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो अभी जो नया बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया है। मोर ओवर, इन ऑर्डर to survive and grow, business organization thrive to provide consumer satisfaction। तो अपने को सर्वाइव होने के लिए और ग्रो होने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस करता है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रिटेन द ओल्ड कस्टमर्स एज वेल एज टू फाइंड न्यू कस्टमर। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि ओल्ड कस्टमर को बना के रखने का है और नए कस्टमर्स ढूंढना है। सम प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स गो a step forward to delight its customers by providing additional facilities। तो कोई जो प्रोफेशनल बिजनेस है वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वो फिर उनके कस्टमर्स को और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिजनेस जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। अभी बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करता है।
This increase the level of income and create additional demand for product in the market। उससे क्या होता है, इनकम इंक्रीज हो जाता है और एक एडिशनल डिमांड क्रिएट करता है मार्केट में। दिस इन हाउ business generate demand, which in turn result in more jobs and income, which finally result in satisfying the number of human wants and increase the standard of living। इससे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो गई तो जॉब्स और इनकम बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी। अभी सोसाइटी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं बिजनेस से, ये हम लोग देखेंगे। फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस एक्टिविटी फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो बिजनेस से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसों की ग्रोथ होती है। इट अंडरटेक्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज़। तो वो अपनी जो कंट्री है वो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती है। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स कॉन्स्टेंटली। नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लोग कस्टमर को कॉन्स्टेंटली ऑफर करते रहते हैं। न्यू बिजनेस फर्म्स आर सेटअप देयर बाय लीडिंग टू एक्सीलरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ। तो नए नए फर्म्स अभी सेटअप हो रहे ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल डेवलपमेंट। बिजनेस फर्म्स फैसिलिटेट टू ब्रिंग अबाउट रीजनल डेवलपमेंट। तो जिस जगह हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए भी बिजनेस हेल्प करता है। गवर्नमेंट एनकरेजेस बिजनेस फर्म टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अंडर डेवलप्ड एरियाज बाय गिविंग टैक्स बेनिफिट ड्यूटी कंसेशन एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट इनकरेज करती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अंडर डेवलप्ड एरियाज है उस जगह उधर टैक्स बेनिफिट देके या कंसेशन देके उधर बिजनेस डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। दिस लीड्स टू अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अपने को दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मतलब टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। बिजनेस फर्म प्रोवाइड सब्सटैंशियल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मतलब एक अच्छा खासा रेवेन्यू मतलब टैक्स गवर्नमेंट को देता है। बिसाइड सेक्टर्स प्रोवाइड रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस, ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑक्ट्रा एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके वजह से गवर्नमेंट अपना इनकम जनरेट करती है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू बाय वे ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो गवर्नमेंट प्रॉफिट भी कमाती है, जो भी वो यूनिट चला रही है तो उसमें प्रॉफिट कमा के भी इनकम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू नंबर ऑफ पीपल। बिजनेस एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लोगों के लिए। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन द एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है उनके जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग, प्रमोशन, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। इट इज़ दस अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो ये एक सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का लोगों के लिए। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड earns its regular income by means of business। एक बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन वर्ल्ड का बिजनेस से रेगुलर इनकम कमाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल वेलफेयर। बिजनेस हेल्प्स इन सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस के वजह से एक सोशल वेलफेयर एक सोसाइटी के लिए बनता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, providing donations for starting hospital, sponsoring
वेरियस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट एंड सो ऑन। तो ये जो सोशल वेलफेयर है ये स्कूल एंड कॉलेजेस बन चालू करके हो सकता है, या डोनेशन हॉस्पिटल के लिए देके हो सकता है, या स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स स्पॉन्सर करके हो सकता है। इन अदर वर्ड्स दे अंडरटेक वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड देयर बाय रिड्यूस द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उससे क्या होता है, ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम वो चला सकती है और उससे गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। बिजनेस फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। बिजनेस के वजह से कंट्री में पैसा डेवलप हो जाता है, कैपिटल डेवलप हो जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कैपिटल कैसे बनता है, जो भी हम लोग सेव कर रहे हैं या कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कैपिटल बनता है। ऑल दोज कनेक्टेड विथ बिजनेस, दैट इज बिजनेस फर्म, एम्प्लॉयज, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जो लोग बिजनेस से कनेक्टेड है, एम्प्लॉयज़ है, ट्रेडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो वो लोग अपना इनकम का पार्ट सेव करती है, तो उससे अपने कंट्री के लिए या खुद के लिए सेविंग बनता है। दिस सेविंग्स आर पुट इनटू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सेविंग है उसका कन्वर्शन इन्वेस्टमेंट में होता है। दिस सेविंग्स लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। ये इन्वेस्टमेंट के वजह से कंपनी में कैपिटल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल रिलेशंस। बिजनेस हेल्प्स टू मेंटेन गुड एंड कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो बिजनेस जो है एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने को मदद करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये पॉसिबल क्यों है, फॉरेन ट्रेड की वजह से। फॉरेन ट्रेड एनेबल्स कंट्री टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, फॉरेन ट्रेड क्या रहता है, कौन सा भी एक कंट्री खुद ही सब कुछ प्रोवाइड जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ बना नहीं सकता। अपने को दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा अपने को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो फॉरेन ट्रेड के वजह से हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उससे दो कंट्रीज़ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो सकते हैं। साउंड बिजनेस ट्राइज टू बिल्ड कॉर्डियल रिलेशंस विद ईच अदर कंट्रीज। तो एक अच्छा बिजनेस रिलेशंस क्रिएट करता है दो कंट्रीज के बीच में। अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। एज पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट गेन। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग बिजनेस का मतलब है गुड्स प्रोड्यूस करना और उसका मार्केटिंग करना प्रॉफिट कमाने के लिए। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बिजनेस मीन्स प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर एंड द सोसाइटी एट अ लार्ज। तो नए कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो उसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, वेलफेयर, ये दो चीज़ें उसमें शामिल है। कस्टमर और सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर उसमें शामिल है। स्कोप, द स्कोप ऑफ बिजनेस वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोकल मार्केट। तो द बिजनेस का जो स्कोप है एक लोकल मार्केट तक सीमित है, लेकिन मॉडर्न मार्केट का स्कोप ये नेशनल और ग्लोबल मार्केट तक हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वॉज प्रॉफिट। तो पहले ट्रेडिशनल में बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता था प्रॉफिट कमाना। बिजनेस वॉज ट्रीटेड एज द एंड इटसेल्फ। बिजनेस सबसे लास्ट पॉइंट था। इट वॉज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या था, प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट कमाने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस टू सोसाइटी। अभी आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और
सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना ये है। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ मीन टू सर्व द सोसाइटी एंड राइज सोशल वेलफेयर। तो बिजनेस जो है ये सोसाइटी को सर्विस देने के लिए और सोशल वेलफेयर बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर वेर निगलेक्टेड एंड वेर टेकन टू बी ग्रांटेड। एक ज़माने में कंज्यूमर जो लोग थे उनको अब लोग निगलेक्ट करते थे और हम लोग जो बात बोलेंगे वो हमारी सुनने वाले, मतलब टेकन एज ग्रांटेड करके उनको मानते थे। दे वर एक्सप्लॉयटेड फॉर प्रॉफिटेरिंग, मतलब उनको हम लोग एक्सप्लॉयट करते थे प्रॉफिट कमाने के लिए। नो अटेंशन वॉज गिवन टू कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर के लिए हम लोग ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। फिर इधर कंज्यूमर्स आर गिवन प्रायोरिटी एंड बिजनेस इज एडजस्टेड एज पर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स, अभी हम लोग कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी देते हैं और अपना बिजनेस उनके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं। कंज्यूमर वेलफेयर इज़ गिवन स्पेशल अटेंशन। कंज्यूमर वेलफेयर को हम लोग प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं। बाद में सोशल ओरिएंटेशन टू बिजनेस वाज एब्सेंट। अभी सोशल ओरिएंटेशन एब्सेंट था। अभी बिजनेस इज ट्रीटेड एज सोशल इंस्टीट्यूशन विथ सोशल ऑब्लिगेशन। तो बिजनेस एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तरह समझा जाता है और बिजनेस के पास एक सोशल ऑब्लिगेशन है, एक जवाबदारी है जो उसको निभानी है। नेक्स्ट पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एब्सेंट। तभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट बिजनेस वॉज नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस के पास एक सोशल कुछ जवाबदारी नहीं होती थी। बिजनेस एक्सेप्ट्स एंड ऑनर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी का बिजनेस ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है और उसका रिस्पेक्ट रखता है। इट इज़ अ ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बिजनेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कंसेप्ट। इट इज़ ट्रीटेड एज ओल्ड, आउटडेटेड एंड नैरो कॉन्सेप्ट एंड एज बिजनेस इज ट्रीटेड मियरली एज प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। तो पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो जुना है, आउटडेटेड है, नैरो माइंडेड है, ऐसा ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट बनाना जानती है। फिर इट इज़ ट्रीटेड एज डायनामिक एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज इट गिवन सोशल ओरिएंटेशन। तो आज का जो बिजनेस है ये बड़ा डायनामिक है और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें सोशल ओरिएंटेशन है। इट इज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए है। फिर रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट वाज द सोल पर्पस इन बिजनेस। प्रॉफिट अलोन वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल इन द बिजनेस। पहले के ज़माने में प्रॉफिट ये सबसे मेन गोल होता था और वही प्रिंसिपल था जो बिजनेस को गाइड करता था। अभी प्रॉफिट इज़ गिवन सेकेंडरी पोजीशन। प्रॉफिट को हम लोग ने दूसरा स्थान दिया है। प्रॉफिट थ्रू सर्विस इज गाइडिंग प्रिंसिपल बिजनेस। प्रॉफिट कमाना है लेकिन लोगों को गाइड करके प्रॉफिट कमाना है, ये प्रिंसिपल है आज के बिजनेस का। फिर टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनल कंसेप्ट वाज बिजनेसमैन ओरिएंटेड, दैट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। पहला का जो कंसेप्ट था वो बिजनेसमैन ओरिएंटेड था, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड। लिमिटेड इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू कंज्यूमर्स एंड सोशल वेलफेयर। बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता था कंज्यूमर और सोशल वेलफेयर के लिए। Modern concept is a social oriented, that is consumer oriented, special importance to consumer satisfaction and social welfare and not merely to profit making. अभी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो सोशल ओरिएंटेड है, मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड है। हम लोग स्पेशल इम्पोर्टेंस देते हैं सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए और सोशल वेलफेयर
और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं देखते, लेकिन सोशल वेलफेयर और सेटिस्फैक्शन को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है।